सन 1945 पूरा बर्लिन जल रहा था। हर तरफ गोलियों की आवाज, टूटती इमारतें और मौत का सन्नाटा था। लेकिन उसी शहर के नीचे जमीन के अंदर बने एक छोटे से बंकर में दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी छुपा बैठा था, एडोल्फ हिटलर। और सबसे डरावनी बात, उसे अब समझ आने लगा था कि उसका अंत करीब है। एक आदमी जिसने पूरी दुनिया को डराया, आखिरी दिनों में खुद किस डर से कांप रहा था। हिटलर कभी सिर्फ एक नेता नहीं था, लाखों लोग उसे भगवान की तरह मानते थे। उसकी एक आवाज पर सेनाएं चल पड़ती थीं, देश झुक जाते थे। लेकिन ताकत का नशा इंसान को अंधा बना देता है। धीरे धीरे युद्ध बदलने लगा। जिस जीत पर हिटलर को घमंड था, वही उसकी सबसे बड़ी हार बनने लगी। सड़कों पर भूखे बच्चे थे, आसमान से बम बरस रहे थे और जर्मनी टूट रहा था। लेकिन बंकर के अंदर बैठा हिटलर अभी भी नक्शों पर उंगलियां घुमा रहा था, जैसे सब कुछ अभी भी उसके कंट्रोल में हो। उसके आसपास के लोग समझ चुके थे कि अब बचना नामुमकिन है। कई सैनिक भाग चुके थे, कुछ ने हार मान ली थी, लेकिन हिटलर हार स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कहा जाता है कि आखिरी दिनों में वह रात रात भर सो नहीं पाता था। उसके हाथ कांपते थे, चेहरा थका हुआ रहता था। जिस आदमी से पूरी दुनिया डरती थी, अब वही आदमी अपने अंत से डर रहा था। 29 अप्रैल 1945 बाहर दुश्मन सेना बर्लिन की सड़कों तक पहुंच चुकी थी। उसी रात बंकर में एक छोटी सी शादी हुई। हिटलर ने अपनी लंबे समय की साथी एवा ब्राउन से शादी कर ली। न संगीत, न खुशी, न जश्न, बस मौत से पहले की खामोश रस्म। फिर आया 30 अप्रैल 1945। बंकर के अंदर एक कमरा बंद हुआ। कुछ देर बाद एक गोली चलने की आवाज आई और फिर सन्नाटा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली तानाशाह खत्म हो चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी लोग पूछते हैं, क्या एडोल्फ हिटलर सच में मर गया था या वह कहीं भाग निकला? क्योंकि उसके शव को लेकर कई रहस्य आज तक पूरी तरह साफ नहीं हुए। और शायद यही वजह है कि इतने साल बाद भी उसका नाम सुनते ही दुनिया सिहर उठती है। इतिहास हमें सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं सिखाता, वह यह भी सिखाता है कि जब इंसान खुद को भगवान समझने लगे, तब उसका पतन शुरू हो जाता है।